जय गौ माता। जय रामकृष्ण विवेकानंद। ओम सुरभ्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। आज भारतवासियों से एक बात कहने की इच्छा हुई कि आज व्यक्ति यह भूल गया है कि हमें जाना भी है। इस संसार को ही वो अपना समझ बैठा है और इसके पीछे जो मूल कारण है वो साधना का अभाव है। व्यक्ति जिस कमिटमेंट के साथ प्रभु से जो वायदा करके आया था वही चीजें भूल गया और भूलने के बाद वह ध्यान भजन सुमिरन नहीं किया और इस संसार को ही अपना समझ बैठा और इसे नहीं पता कि इसके बाद भी हमको कहाँ जाना है। एक भजन अक्सर हम अपने कथा में कहा करते हैं कि काहे माया में भुलाइले बड़ा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी, संगे जाई ना झपोली ना झपोला हो, कि चोला छोड़ के जाए के पड़ी। आज आप देख रहे हैं, सब जानते हैं कि जब प्रभु का बुलावा आ जाएगा तो एक सेकंड भी लेट नहीं होगा, हमें जाना ही पड़ेगा। आज जो सनातन धर्म है उसे लोग संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी क्या किए जिसके द्वारा वो हनुमान जी हो गए, प्रभु के सबसे प्रिय हो गए, इस बात को हम जानना भूल गए हैं। हनुमान जी गाय के पूंछ में निवास करते हैं, हम इसे भी जानने का प्रयास नहीं किए। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन उस नहीं जान पाते कि हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, सुंदरकांड के पाठ में क्या लिखा है। उसी सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। और आगे हनुमान जी ये भी कहते हैं कि मोहि न कछु बांधे सिकर लाजा, कि न चाहूं निज प्रभु कर काजा। इसलिए हे भारतवासियों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जब सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, उस पाठ कराने से ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर क्या लिखा है, हनुमान जी समाज को, देश को, आपको क्या संदेश दे रहे हैं, उसे जब आप जानेंगे, उस अनुसार चलेंगे, तो शायद हनुमान जी आपसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। आज रामचरितमानस की भी ये दशा है कि रामचरितमानस देश में गाय की हत्या हो रही है और गाय की हत्या रोकने के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम राम 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 सीताराम सीताराम। अरे राम तो तब खुश होंगे जब हम धेनु की रक्षा के बारे में सोचेंगे। भगवान राम ने स्वयं ये बात कहा था कि विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। लेकिन आज हम उस बात को भूल गए कि राम किस काम के लिए आए थे, राम का कार्य क्या था। उस विषय से हमारा दिमाग भटक गया और हम रामचरितमानस का एक इवेंट करा देते हैं। 24 घंटा का पाठ होता है, न पाठ करने वाला समझ पाता उसके अंदर क्या लिखा है, न सुनने वाला समझ पाता उसके अंदर क्या लिखा है। इसलिए हे भारतवासियों, आप सभी से आह्वान है कि अगर हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, तो इवेंट को भूल करके हम राम के कार्यों के साथ चलें, हम हनुमान के कार्यों के साथ चलें। निश्चित रूप से एक अच्छा भारत बनेगा जिसकी कल्पना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया था, जिसकी कल्पना भगवान कृष्ण ने कहा किया था, जिसकी कल्पना हनुमान ने किया था, जिसकी कल्पना विवेकानंद ने किया था, जिसकी कल्पना हमारे शहीदों ने किया था। अगर आप ऐसी स्कीम के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो इवेंट को भूल करके हमारे इन धर्म ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके अनुसार चलें। निश्चित रूप से भारत परम वैभव तक पहुंचेगा। भारत एक बार पुनः विश्व गुरु होगा, दुनिया को मार्गदर्शन देगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः आप सभी से आह्वान करता हूं कि एक बार राम को समझें, हनुमान को समझें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय रामकृष्ण विवेकानंद। वंदे मातरम।